कोरोना भले ही भयावह स्थिति में हो, रिम्स प्रबंधन पर काफी दबाव हो, लेकिन इसका मतलब तो नहीं कि दूसरी बीमारियों के इलाज को लेकर प्रबंधन पूरी तरह लापरवाह हो जाए। कोरोना के नाम पर दूसरे मरीज प्रभावित हो रहे हैं, न दवा मिल रही है, न उचित डॉक्टर की सहायता। इतना ही नहीं, होम्योफिलिया जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए दवा को लेकर भी पैसे के आवंटन के बाद भी अस्पताल प्रबंधन दवा उपलब्ध नहीं करा सका। अब ये लापरवाही नहीं तो और क्या कहेंगे इसे। कोरोना के कारण दूसरे मरीज हो रहे हैं प्रभावित। दूसरे मरीजों के लिए दवाई और डॉक्टर का उचित प्रबंध नहीं। कई सप्ताह से हेमोफीलिया मरीजों के लिए दवा उपलब्ध नहीं। रिम्स को हुआ है करीब 3 करोड़ का आवंटन, पर नहीं आई दवा। दवा नहीं मिलने से बिगड़ रही मरीजों की स्थिति। सर्जरी के बाद भी दवा के अभाव में रिम्स की हद पिट रही। इस वृद्ध मां की तकलीफ शायद रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद को नहीं दिखी होगी। इसलिए पिछले करीब 3 महीने पहले सफल जटिल ऑपरेशन होने के बाद से अब तक हीमोफीलिया से ग्रसित मरीज को इनहिबिटर का इंजेक्शन तक नसीब नहीं हो सका। जबकि सफल ऑपरेशन करने वाले हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर एलबी माझी और औषधि विभाग के चिकित्सक डॉक्टर संजय सिंह ने मरीज को हीमोफीलिया की दवा फैक्टर 7 या इनहिबिटर या जीवन रक्षक बाईपास एजेंट FIBA की दवा लिखी थी। हीमोफिलिक मरीज की जान बचाने के लिए दवा रिम्स प्रबंधन को मुहैया कराना है और इस दवा के लिए हर साल भारत सरकार करोड़ों रुपए रिम्स को मुहैया भी कराती है। मेरा बेटा अभी बहुत घाव हो चुका है, ऑपरेशन सर्जरी बहुत अच्छा से हुआ था, लेकिन दवाई नहीं मिल रहा है, इसलिए दिक्कत बढ़ गया है। ज्यादा घाव हो गया है, हड्डी दिख रहा है, प्लेट दिख रहा है और दिक्कत बहुत सारा है। हम लोग का पैसा नहीं, गरीब आदमी है, हम लोग कहाँ से इलाज कराएंगे उसको। ज्यादा दिन से 4 महीने से हम लोग यहाँ है। रिम्स स्थित हीमोफीलिया सोसाइटी के सचिव संतोष कुमार ने भी रिम्स निदेशक के उदासीन रवैये पर आरोप लगाते हुए कहा कि रिम्स निदेशक की लापरवाही से एक मरीज की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही। अगर इस गंभीर मरीज को समय पर दवा उपलब्ध नहीं हुआ तो इसकी मौत तक हो सकती है और अगर भविष्य में कोई ऐसी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार रिम्स प्रबंधन होगा और रिम्स निदेशक पर 2 करोड़ के मानहानि का दावा करेंगे। मुझे आज शर्म लग रहा है बोलने में कि यहाँ पे NHM के द्वारा 4 करोड़ रुपया भी रखा हुआ है और फैक्टर 7 या बाईपास एजेंट इसको देना है, जिसमें फाइबर और फैक्टर 7 आता है। तो जो भी दवा खरीदी जाती है तो दवा के मद में पैसा आता है, तो इसमें रिम्स प्रबंधन का ऐसा कुछ है नहीं। उसको दवा खरीद के पैसा देना है। बापी दास की अचानक एंटीबॉडी डेवलप हो गया। अब कोरोना के संक्रमण में सबसे ज्यादा रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद की उदासीनता के कारण एक मरीज जीवन और मौत से जूझ रहा है, जबकि रिम्स के चिकित्सकों ने हीमोफीलिया से ग्रसित मरीज के पैर की टूटी हड्डी का जटिल ऑपरेशन किया था, मगर समय पर इनहिबिटर की दवा नहीं मिल पाने के कारण वो पिछले 3 महीने से अस्पताल के बेड पर तड़प रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।